स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में जो भी प्रीवियस ईयर एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम से आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश आपका ये 7th पेपर है, पेपर नंबर 7 है आपका ये इंग्लिश। यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हम लोग प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं 2025 से लेकर के 2016 तक के। अगर आप और भी सब्जेक्ट का चौथे सेमेस्टर में नहीं देखे हैं, बहुविकल्पीय अति लघुत्तरी और लघुत्तरी, तो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ कंजक्शन। तो कंजक्शन से क्या करना है, खाली स्थान भरना है। नो सूनर डिड आई सी हिम, ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स ही फील्ड। तो इसमें क्या भरेंगे, कौन सा कंजक्शन, कौन सा उचित कंजक्शन होगा। तो नो सूनर, नो सूनर डिड आई सी, मैं उसको इस टाइम मतलब इधर शीघ्र मैं उसे देखा, ठीक। डिड आई सी, मैं उसे देखा। देन ही फील, वो खेत में था। तो नो सूनर डिड आई सी हिम उसके बाद क्या जाएगा, देन, ठीक है, देन ही फील, ये कंजक्शन। चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। 2025 में प्रश्न पूछा है, डायरेक्ट स्पीच में आपको करना है। तो देखिए ये आपका इनडायरेक्ट में दिया है और डायरेक्ट में, लेकिन जनरली क्या देता है, डायरेक्ट में देता है और इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा दे दिया है। पहले इनडायरेक्ट स्पीच दिया है, अब इसको इनडायरेक्ट को डायरेक्ट स्पीच में। सी सेड दैट सी कुड डांस, आपको पता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना होगा तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया होगा। तो फिर क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सी सेड दैट है तो क्या जाएगा, ये सिंगल कामा फिर डबल इन्वर्टेड कामा रिपोर्टेड स्पीच इसको कहते हैं। अब सी क्या है, अब सी को हम लोग चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा। कुड का कैन डांस, सी कैन डांस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चेंज द फॉलोइंग इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या लगता है, हैज, हैव के साथ क्या लगता है, वीन लगता है, ठीक है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। तो वी हैव स्पोकन, तो क्या करेंगे, वी हैव बीन स्पोक है ना, ये थर्ड फॉर्म है, इसको क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे और हैज हैव, तो वी के साथ हैव लगता है, तो वी हैव बीन स्पीकिंग। पॉइंट आउट, क्या करना है, पॉइंट आउट द नाउन, क्या करना, संज्ञा को इंगित करें इन द फॉलोइंग सेंटेंस। 2025 में पूछा है। तो इसमें संज्ञा कौन है, टाइम इज मनी, इसमें से संज्ञा कौन सा है, तो समय भी क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स आर ग्रुप। तो टाइम इज मनी, तो टाइम भी संज्ञा है और मनी भी संज्ञा है। चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। अब देखिए पैसिव वॉइस में ये दिया है, ठीक है, पैसिव वॉइस में दिया है और एक्टिव वॉइस में आपको चेंज करना है। तो द कुकीज आर बेक्ड बाई हर, मतलब खाना उसके द्वारा बनाया गया। अब इसको क्या करिए, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करिए। तो ये हर को देखिए क्या करेंगे, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हर का सी हो गया। अब बेक्ड देखिए थर्ड फॉर्म हमेशा क्या होता है, लगाते हैं पैसिव वॉइस में, तो इसको फर्स्ट फॉर्म में रहा होगा तभी थर्ड फॉर्म चेंज हुआ है। तो बेक्स का बेक्ड हुआ होगा, तो बेक्स, सी बेक्स द, देखिए यहाँ पे आर है, तो इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो जब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस यहाँ पे है तो यहाँ पे ई यस या ई एस लगा लेंगे, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। तो सी बेक्स द कुकीज। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, 2025 में पूछा है। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू फिल इन द ब्लैंक्स पास्ट, मतलब अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो एग्जाम में पास हो जाओगे। तो इसमें क्या क्या भरेंगे, कंजक्शन। तो इफ यू हैड वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, तो यू यहाँ पे क्या कर देंगे, यू वुड हैव, यू वुड, देखिए यू के साथ क्या लगाते हैं, वुड लगाते हैं, और हैव, यू वुड हैव पास्ड। 2025 में प्रश्न पूछा है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन, आपको करेक्ट प्रीपोजिशन लगा करके सेंटेंस को पूरा करना है। व्हाट इज द टाइम, खाली स्थान, योर वॉच, 2023 में पूछा है। तो व्हाट इज द टाइम बाई
क्या जाएगा, बाई योर वॉच, यानी कि आपके घड़ी के द्वारा क्या समय हुआ है। तो व्हाट इज द टाइम, यहाँ पे क्या भर देंगे, बाई योर वॉच। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव, ठीक है, प्रश्नवाचक को शब्दों में आपको बदलना है। तो बताइए प्रश्नवाचक में कैसे बदलेंगे। सी लिव्स इन कनाडा, वो कनाडा में रहती है। तो क्या इसको हम लोग, देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको हम लोग मतलब सिंपल प्रेजेंट है तो इसको इंडेफिनिट में चेंज कर लेंगे। तो लिव्स है तो क्या जगह है, डू या डज लगता है, तो डज सी लिव्स इन कनाडा। ये आपका 2023 में पूछा इसको। यहाँ पे जब ये इंट्रोगेटिव चेंज कर रहे हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में जरूर लगाएंगे। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 2023 में पूछा है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे। आई हैड लॉस्ट ए बुक बट आई हैव फाइंड इट, मैंने अपना पुस्तक खो दिया था बट मैंने इसको पा लिया। तो आई हैव फाउंड द, बट को क्या करेंगे, हटा देंगे। आई हैव फाउंड द बुक दैट, क्या करेंगे, दैट आई हैड लॉस्ट। तो आई हैव फाउंड यहाँ पे इसको ला लेंगे, ठीक है, ये फर्स्ट क्लॉज हो जाएगा। तो आई हैव फाउंड द बुक दैट आई हैड लॉस्ट। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से हम लोग क्या करेंगे, हैज हैव बीन के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही इज राइटिंग ए नोवेल फॉर 5 years। तो वो क्या कर रहा है, वो नोवेल को लिख रहा है कब से, 5 वर्षों से। तो 5 वर्ष क्या है, अनिश्चित है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है, फॉर लगा है। तो इसको लिखेंगे ही हो गया, ये क्या है, ये तो ही हैज बीन, यहाँ लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, हैज हैव बीन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ही हैज बीन, ही क्या सिंगुलर है तो हैज लगा है। तो ही हैज बीन राइटिंग ए नोवेल फॉर 5 years, सेम वैसे उतार देंगे, बस वर्ब में चेंजेस होंगे, क्रिया में चेंजेस होंगे। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस 2023 में पूछा है। द वोमेन वाज लॉस्ट विथ द हैट, द वोमेन वाज लॉस्ट विथ द हैट। अब इसको चेंज करना है, नहीं करेक्ट करना है, इसको क्या करना है, शुद्ध करना है। तो द वोमेन विथ द हैट वाज लॉस्ट, इसको क्या करेंगे, द वोमेन, यहाँ पे वाज नहीं रहेगा, जब लॉस्ट है या सेकेंड फॉर्म है तो ये वाज लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो द वोमेन विथ द हैट, और वाज को क्या करेंगे, हैट के बाद वाज लॉस्ट कर देंगे। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस 2023 में पूछा है। वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे फॉल, सावधानी से चलो नहीं तो क्या होगा, तुम लोग गिर जाओगे। तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, तो मे है ना, तो अब इसको क्या कर देंगे, शुड की यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, पास्ट की बात हो रही, फ्यूचर की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। तो वी वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस। अब आपको संयुक्त कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। तो ही इज इंटेलिजेंट, ही इज नॉट हार्ड वर्किंग। तो कंपाउंड मतलब जोड़ना, संयुक्त दो चीजों से कोई बीच में प्रीपोजिशन या कंजक्शन लगा करके जोड़ देंगे। तो ही इज इंटेलिजेंट, वह क्या है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, बट फिर भी क्या है, वो ही इज नॉट हार्ड वर्किंग, लेकिन वो क्या है, हार्ड वर्किंग पर्सन नहीं है। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करना है। आई मेट ए बेगर ही वॉज ब्लाइंड, मैं एक भिखारी से मिला, वह क्या था, अंधा था। 2022 में प्रश्न पूछा है। तो इसको कंबाइन करना है किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, दो क्लॉज होते हैं, दो उपवाक्य होते हैं कॉम्प्लेक्स में। तो ये पहला उपवाक्य है और ये दूसरा उपवाक्य है। अब इनको क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे। तो आई मेट ए बेगर, मैं भिखारी से मिला हूँ जो क्या था, हूँ आज ब्लाइंड,
आई मेट ए बेगर हु वाज ब्लाइंड। याद रखेंगे कॉम्प्लेक्स में क्या करेंगे, शब्दों को देख करके बीच में जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो आई मेट ए बेगर हूँ जो क्या था, मूर्ख अंधा था, तो हु वाज ब्लाइंड। चेंज द फॉलोइंग इनटू सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट में क्या होता है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, ध्यान रखेंगे। तो आई एम रीडिंग ए न्यूज़पेपर, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। इज एम आर के साथ आई एन जी लगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। तो आई एम रीडिंग ए न्यूज़पेपर, अब इसको सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, आई रीड ए न्यूज़ पेपर, इसको क्या पढ़ते हैं, आई रेड ए न्यूज़ पेपर, ये सेकेंड फॉर्म लगा करके बस वैसे उतार देंगे, आई रेड ए न्यूज़ पेपर। चेंज द फॉलोइंग इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, हैज हैव के साथ क्या लगेगा, बीन लगेगा। सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, प्लूरल के साथ हैव लगता है, ये ध्यान रखेंगे। वी हैव बॉट द बुक्स 2022 में पूछा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के में क्या लगता है, हैज हैव के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। तो वी हैव बॉट, मैंने खरीदा था किताब, मैंने किताब खरीदा था। वी हैव विन, वी हैव बीन बाइंग द बुक्स हो जाएगा, वी हैव बाइंग द बुक्स। राइट द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। क्वेश्चन दिया है, लव हैज रूइन हिज लाइफ 2012 में, मतलब प्रेम उसका जीवन बर्बाद कर दिया। तो क्या जाएगा, लव हैज रून्ड हिज लाइफ, इसका आंसर हो जाएगा। इसको क्या करना है, कि जो वर्ब दिया है, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का क्या करना है, करेक्ट फॉर्म लिखना है। उसका जीवन बर्बाद कर दिया, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट टेंस में क्या होता है, सेकंड फॉर्म लगता है। तो लव हैज रूइंड हिज लाइफ, फिर सब में वही करना है जो भी ब्रैकेट में दिया है, जैसे राइट ब्रैकेट में दिया है, रून ब्रैकेट में दिया है, तो अब दिया है यहाँ पे राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का करेक्ट फॉर्म यहाँ पे आपको लिखना है। तो डज ही राइट एन एसे, तो देखिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको सिंपल प्रेजेंट में बदल देंगे, मतलब उसको सही वर्ब लगाएंगे। तो डज ही, यहाँ पे देखिए राइट एन ऐसे, ये तो सही ही दिया है। चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कोई क्या करेंगे, कोई बीच मिला करके जोड़ेंगे, यानी कि दो अलग अलग वाक्य रहते हैं। आई नो द राइटर ऑफ दिस बुक, आई नो, ठीक है, आई नो हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक, इसमें क्या करेंगे, ऐसे प्रीपोजिशन लगा करके जोड़ने का प्रयास करेंगे। आई नो हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, लॉर्ड राम किल्ड रावण 2021 में पूछा है। तो लॉर्ड राम थे, वो रावण को मारे, तो रावण वाज किल्ड बाई लॉर्ड रामा, ये पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो क्या लिखेंगे, तो रावण, ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है, जिसको पास्ट इंडिफिनिट में बदल देंगे। तो रावणा वाज किल्ड बाई लॉर्ड राम। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में आपको चेंज करना है। पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है, सेकेंड फॉर्म होता है। तो आई ड्रा ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो ड्रा का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, ड्रा मतलब बनाना, तो ड्रा का सेकेंड फॉर्म ड्रीव हो जाएगा। तो आई ड्रीव ए ब्यूटीफुल पेंटिंग हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो आई ड्रीव ए ब्यूटीफुल पेंटिंग 2021 में वो प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में आपको ये चेंज करना है। तो द कैप्टन लॉस्ट हिज टेम्पर, वो जो मान लीजिए कोई जहाज होता है, उस जहाज का कैप्टन क्या किया, अपना जो सहन शक्ति था वो खो दिया। द प्लेयर्स आल्सो डिड सो, प्लेयर्स ने भी ऐसा ही किया। जब कैप्टन ही क्या होगा, सहनशील नहीं रहेगा, तो उस पर रहने वाले जो प्लेयर्स हैं या उस खेल के जो खिलाड़ी हैं, वो भी क्या हो गए, जब जब कैप्टन ही अपना
सहनशीलता खो देगा, गुस्सा में हो जाएगा, नहीं अच्छे से प्रदर्शन करेगा, तो जो उसमें के खिलाड़ी रहेंगे वो तो ऑलरेडी भी वही काम करेंगे। तो बोथ द, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस में अभी इन दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे। तो बोथ द कैप्टन एंड द प्लेयर्स, मतलब दोनों, बोथ द, देखिए यहाँ पे बोथ लगा है, बोथ हो गया, हूँ हो गया, ऐसे आपको कौन सा फिट बैठेगा ये आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। तो बोथ द कैप्टन एंड द प्लेयर्स लॉस्ट देयर टेम्पर, यानी कि कैप्टन और प्लेयर दोनों ही अपना टेम्पर खो दिए एग्जाम खेल खेल के समय। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल अप्रोच 2021 में, तो भाषा को पढ़ाने का जो संरचनात्मक तरीका है उसके बारे में पूछ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मेनन एंड पटेल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेनन एंड पटेल द स्ट्रक्चरल अप्रोच is based on the belief that in the learning of a foreign language, तो स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है, तो फॉरेन लैंग्वेज पे क्या करता है, ये पढ़ाने का बिलीव करता है। मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर्स इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द एक्विजिशन ऑफ वोकेबुलरी, यानी कि वोकेबुलरी को, यानी कि शब्दकोश को अर्जित करने, यानी कि रटने के बजाय क्या करना है, फॉरेन लैंग्वेज को स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, ना कि बस शब्दकोश को याद करिए। इसका मतलब यही हुआ कि जो मेनन है और पटेल जी हैं वो ये कहते हैं कि जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो फॉरेन लैंग्वेज के क्या करता है, मास्टरी और स्ट्रक्चर पे जोर देता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मेनन एंड पटेल द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीफ, उस विश्वास पर ये बिलीव करता है दैट इन द लर्निंग ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि कोई भी फॉरेन लैंग्वेज अगर आपको सीखना है, फॉरेन लैंग्वेज मतलब कोई दूसरा लैंग्वेज जो आपको नहीं आता है, आपकी लैंग्वेज छोड़ करके, नेटिव लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को छोड़ करके जो भी आपको सीखना है फॉरेन लैंग्वेज, उसमें क्या होना चाहिए, मास्टरी, मास्टरी या मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर। तो उस भाषा का स्ट्रक्चर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द एक्विजिशन ऑफ वोकाबुलरी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस 2021 में, तो ये 2021 में पूछा है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इसको शुद्ध करना है। कैन यू गिव मी ए फ्यू एप्पल्स, क्या तुम मुझे कुछ एप्पल्स दे सकते हो, तो कैन यू गिव मी ए फ्यू एप्पल्स, तो ये सही दिया गया है, कैन यू गिव मी ए फ्यू एप्पल्स। नेक्स्ट प्रश्न, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, 2021 में पूछा गया है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, तो डायरेक्ट में दिया है, इसको क्या है, डायरेक्ट स्पीच दिया है। तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा शट द डोर, डोर को बंद करो, दरवाजे को बंद करो। दूसरा क्या दिया है डायरेक्ट स्पीच, मोहन सेड टू राम, मोहन राम से कहा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। अब देखिए इसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम लोग ये डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, दो क्वेश्चन, अब इसको पहले का हम लोग इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, तो द टीचर क्या कर रहा है, टीचर तो ऑर्डर देने का ही काम करता है ना स्टूडेंट को, तो द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए क्या लगाएंगे, टू, टू वाले से जोड़ देंगे, टू शट द डोर। मोहन सेड टू राम वेयर डू यू लिव, तो मोहन तो पूछने का काम कर रहा है ना राम से, तो यहाँ पे आस्क मतलब पूछना, तो मोहन सेड की जगह क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म लगा देंगे, तो मोहन आस्क्ड राम वेयर ही, यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब आस्क्ड पास्ट में हम लोग कन्वर्ट कर दिए हैं, देखिए हम लोग जो भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं उसको पास्ट में ही चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे मोहन आस्क्ड, ठीक है, मोहन आस्क्ड द राम वेयर ही लिव्ड, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, करेक्ट प्रीपोजिशन के साथ हम लोग क्या करेंगे, 2021 में प्रश्न पूछा है, तो करेक्ट प्रीपोजिशन इसमें फिल करेंगे। ही वॉज एक्सेम्ड, वह शर्मिंदा था, हिज डर्टी हैंड, वो अपने गंदे हाथों से शर्मिंदा था, क्योंकि उसके हाथ गंदे थे तो वो शर्मिंदा था।
ए मदर हैज ए ग्रेट अफेक्शन, एक माता को क्या हो बहुत ज्यादा लगाव होता है, खाली स्थान किससे, तो उसके बेटे से। तो क्या भरेंगे बताइए। तो ही वॉज एसेम्ड ऑफ, हम क्या लगाएंगे किससे था, तो ही वॉज एसेम्ड ऑफ हिज डर्टी हैंड, वो अपने डर्टी हाथों से क्या था, शर्मिंदगी था, शर्मिंदा था उसके अंदर कि वो मतलब शर्मा रहा था, उसका हाथ गंदा था। तो ए मदर हैज ए ग्रेट, एक माता को बहुत ज्यादा लगा होता है किससे, ग्रेट अफेक्शन फॉर, किसे, फॉर उनके बच्चों के लिए, फॉर, क्योंकि बच्चों के लिए बात हो रही थी, यहाँ पे फॉर लगेगा। यहाँ पे हाथों का बात हो रहा, तो जब हाथों का बात हो रहा तो ऑफ मतलब का लग जाएगा। तो ही वॉज एक्सेम्ड ऑफ हिज डर्टी हैंड्स, ए मदर हैज ए ग्रेट अफेक्शन फॉर हर चाइल्ड। चेंज द फॉलोइंग इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, हैज, ठीक है, हैज और हैव लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो राम राइट्स ए लेटर, अब राम है, अब इसको वर्ब को किस में लगाएंगे, हैज हैव लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में कह रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो वर्ब का क्या लगाते हैं, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं, जहाँ पे परफेक्ट रहेगा वहां पे थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। तो राम राइट्स है ना, तो राइट्स का क्या जाएगा, थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा, लेकिन इसके बीच में कौन सा वर्ब लगाएंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वर्ब क्या होता है, हैज है। तो राम सिंगुलर है, तो राम हैज रिटन ए लेटर। नेक्स्ट प्रश्न, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, 2020 में पूछा है, तो इसको सही करना। मोहन प्रीफर्स कॉफी देन मिल्क, मोहन क्या करता है, कॉफी पीना पसंद करता है दूध के बजाय। तो मोहन प्रीफर्स कॉफी टू मिल्क, मोहन क्या करता है, प्रीफर करता है कॉफी, यानी कि टू, यानी कि इसको किनारे कर दिया है, इस जहाँ पे किसी चीज को अलगाव किया जाता है, मतलब इससे ज्यादा जोड़ किस पे दिया गया है, कॉफी पे। तो मोहन प्रीफर्स कॉफी टू मिल्क। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एन एप्रोप्रिएट कंजक्शन। मोहन प्रीफर्स कॉफी देन मिल्क, तो मोहन प्रीफर्स कॉफी टू मिल्क। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग ए अप्रोप्रिएट कंजक्शन, तो कंजक्शन आपको लगाना है। तो पवन इज ए हैंडसम, पवन क्या है, सुंदर है, इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट लड़का है। तो पवन इज ए हैंडसम, सुंदर भी है और क्या है, तो एंड मतलब और, तो पवन इज ए हैंडसम एंड इंटेलिजेंट बॉय। तो पवन इज ए हैंडसम एंड इंटेलिजेंट बॉय, क्या है, सुंदर भी है और इंटेलिजेंट भी है। Which type of sentence march forward is imperative or exclamatory? Imperative or exclamatory means क्या होता है, it means the sentence which describe the, मतलब ऐसा sentence जो क्या करता है, किसके बारे में वर्णन करता है, आपको बताना, मतलब इंपरेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है, तो विस्मयादि बोधक है कि आज्ञा वाला है। तो मार्च फॉरवर्ड मतलब आगे, मार्च फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ो, मार्च फॉरवर्ड का मतलब हो गया आगे बढ़ो और बढ़ते, जैसे नहीं मार्चिंग फास्ट होता है तो परेड होता है, तो मार्च फॉरवर्ड आगे बढ़ो। तो जो उसका ग्रुप कैप्टन होता है वो क्या कहता है, वो कोई विस्मय वाली बात थोड़ी करता है, कोई दुख वाली बात, आश्चर्य वाली बात थोड़ी है इसमें कि आगे बढ़ो। तो मार्च फॉरवर्ड आगे बढ़ो क्या दे रहा है, ये आज्ञा दे रहा है, तो ये आज्ञार्थक वाक्य है। तो इंपरेटिव सेंटेंस है ये, वही कह रहा है विच टाइप ऑफ सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस है ये, मार्च फॉरवर्ड, इंपरेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है, तो आप कह देंगे इंपरेटिव है। चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको चेंज करना है, 2020 में पूछा है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य में आपको चेंज करना है। तो ही इज पुअर बट हॉनेस्ट, वह गरीब है लेकिन क्या है, ईमानदार है। तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स में हूँ एंड ही कुछ भी लगा करके क्या करेंगे, तो ही इज पुअर बट हॉनेस्ट, क्या है, वह पुअर है लेकिन हॉनेस्ट है। तो ऑल्दो यद्यपि, ऑल्दो मतलब यद्यपि, ही इज पुअर यद्यपि वह गरीब है, ठीक है, यद्यपि क्या है, वह गरीब है और वह ईमानदार भी है। ऑल्दो ही इज पुअर
ही इज हॉनेस्ट, आल्दो लगा करके हम लोग कॉम्प्लेक्स में चेंज कर देंगे। चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस 2020 में पूछा है। ठीक है, कंपाउंड मतलब संयुक्त होता है, सॉरी, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, संयुक्त वाक्य, और कॉम्प्लेक्स मतलब मिश्रित वाक्य, उसको मिक्स कर देंगे। तो आल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, तो जब कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे तो आल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट मिक्स कर देंगे। और कंपाउंड मतलब जोड़ने वाला चीज लगाएंगे कोई, तो बिसाइड्स बीइंग हॉनेस्ट, यानी कि ईमानदार होने के बजाय ही इज क्या है, वो ईमानदार होने के बजाय क्या है, ही इज जेंटल, हो वह क्या है, सज्जन है। तो ही इज नॉट ओनली, अब यहाँ पे देखिए कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करेंगे, ही इज नॉट ओनली हॉनेस्ट, वह केवल ईमानदार ही नहीं है बल्कि क्या है, आल्सो जेंटल भी है, वह क्या है, जेंटल भी है। तो ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो जेंटल, कंपाउंड में चेंज कर देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स बाई सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट कंजक्शन फ्रॉम द ब्रैकेट 2020 में पूछा है। आपको आपको कंजक्शन फिल करना है। आई कॉल्ड हिम ही डिड नॉट आंसर, मैंने उसको बुलाया लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया, तो क्या इसमें फिल होगा, तो आई कॉल्ड हिम, क्या मैंने उसको बुलाया लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया, तो बट, लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया, बट ही डिड नॉट आंसर, तो बट को फिल कर देंगे। आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट आंसर। वर्क हार्ड, ठीक है, कठिन परिश्रम करो, खाली स्थान यू विल पनिश, नहीं तो तुम क्या होगे, पनिश किए जाओगे। बच्चों को कोई टीचर मान लीजिए बोल रहा है कि तुम कठिन परिश्रम करो नहीं तो पीटे जाओगे, तो वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम करो, ठीक है, कठिन परिश्रम करो, नहीं तो यानी कि और, कठिन परिश्रम करो, और अदर, और मतलब अन्यथा तुम क्या किए जाओगे, यू विल बी पनिश्ड, अन्यथा दंडित किए जाओगे। तो पहले में आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट आंसर, वर्क हार्ड, और यू विल बी पनिश्ड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विच वन वर्ड, राइट वन वर्ड 2019 में, यानी कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, एक मनुष्य जो पूरे मानवता से घृणा करता है, उसको क्या कहेंगे, मीजान थ्रोप, उसको क्या कहेंगे, मीजान थ्रोप। तो जो पूरे मानवता से घृणा करता है उसको एक शब्द में कहते हैं मीजान थ्रोप, उसको क्या कहेंगे, मीजान थ्रोप। ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड क्या जाएगा, मीजान थ्रोप। ए मेडिसिन दैट किल्स जर्म, जो एक ऐसी दवा जो कीटाणुओं को मारती है उसको क्या कहते हैं, जर्मी साइड। ए मेडिसिन दैट किल हर्ब इंसेक्ट, उसको क्या कहेंगे, इंसेक्टिसाइड्स। ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको याद करना पड़ेगा। देखिए इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा। ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, कोई जरूरी नहीं है कि ये आपका 2026 में जो एग्जाम हो रहा है फोर्थ सेमेस्टर उसमें यही प्रश्न आए, दूसरा प्रश्न भी आ सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड क्या हो जाएगा, मिजान थ्रोप। ए मेडिसिन दैट किल जर्म्स क्या हो जाएगा, जर्मी साइड। तो मिजान थ्रोप मतलब जो पूरे मानवता से घृणा करता है, जर्मी साइड मतलब जो जर्म को मारता है, कीटाणु को मारता है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 2019 में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, हैज हैव बीन के साथ वर्ब में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, उसका पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ही इज राइटिंग ए नोवेल फॉर 5 ईयर, तो क्या करेंगे, ही हैज बीन, इज है ना, तो क्या करेंगे, वर्ब लगा देंगे हैज बीन। राइटिंग है तो राइटिंग ए नोवेल फॉर 5 ईयर्स, क्या हो जाएगा, फॉर 5 ईयर्स। या यहीं पर था 2016 से, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, लिखता सिंस 2016, 2016 निश्चित है तो सिंस लग जाएगा। तो ही हैज बीन राइटिंग ए नोवेल फॉर 5 ईयर्स। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस 2019 में पूछा है। अब इसको खाली स्थान भरिए। ही इज इल, वह बीमार है, किससे, बुखार से। तो ही इज इल, तो जब बुखार से है तो क्या जाएगा, विथ है, यानी कि बुखार के साथ है, उसको बुखार हुआ है, तो ही इज इल विथ क्या जाएगा, विथ यहाँ पे फिल कर देंगे। तो ही इज इल विथ फीवर। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस 2019 में पूछा है। अब क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सी हैड, खाली स्थान, डांसिंग फॉर 2 ईयर्स, वह क्या कर रही है, 2 सालों से डांस कर रही है। तो सी हैड
देखिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सी हैड, यहाँ पे आपको बताया है कि सी हैड बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। आवर्स मतलब 2 घंटे से वो डांस कर रही है। तो सी हैड बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स का जगह प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे फॉल, 2019 से पूछा है। यानी कि वॉक केयरफुली, सावधानी से टहला करो नहीं तो गिर जाओगे। तो इसको क्या करना है, करेक्ट करना है। तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू में क्या है, गिर जाओगे, यानी कि पास्ट फ्यूचर की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे तो वॉक केयरफुली, ये प्रेजेंट है। तो क्या हो जाएगा, वॉक केयरफुली लेस्ट यू में का क्या हो जाएगा, शुड फॉल। फिल द करेक्ट वर्ड, ही क्वेरल्ड, क्या, ए ट्रिवियल मैटर, उसने बहुत तुच्छ तुच्छ घटनाओं के लिए उसने झगड़ा किया। ट्रिवियल मतलब तुच्छ, उसने तुच्छ घटनाओं के लिए, तुच्छ बातों के लिए झगड़ा कर लिया, यानी कि छोटी सी बात के लिए उसने झगड़ा कर लिया। तो क्या इसमें खाली स्थान होगा, तो हो जाएगा ही क्वेरल्ड ओवर। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कैसे आ रहा है, तो ये प्रैक्टिस से आएगा। तो ही क्वेरल्ड ओवर, जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे गद्य तब समझ में आएगा। तो ही क्वेरल्ड ओवर ए ट्रिवियल मैटर, कोई भाषा एक दिन में नहीं सीख सकता, उसमें पकड़ बनानी पड़ती है। तो ही क्वेरल्ड ओवर ए ट्रिवियल मैटर। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट आर्टिकल, 2019 में। करेक्ट आर्टिकल मतलब एन द से फिल करना है। वर्च्यू, वर्च्यू इज इट्स आउन रिवार्ड, ठीक है, मतलब गुण है तो आपको क्या मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये वी, ये क्या है, AEIOU, वर्च्यू, यहाँ पे क्या आ रहा है, वो आ रहा है। ये बताइए वावेल्स है कि कॉन्सोनेंट है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। जब कॉन्सोनेंट है तो एन लगेगा ही नहीं, तो क्या लगेगा, ए ही लगेगा। तो ए वर्च्यू इज इट्स आउन रिवार्ड। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, तो डायरेक्ट में दिया है आपको, इनडायरेक्ट में चेंज करना, 2018 में पूछा है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, वाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, तुमने अपना कंप्लीट क्यों नहीं किया होमवर्क। इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो डायरेक्ट दिया है, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो द टीचर, यहाँ पे सेड टू को किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड में। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वाई, देखिए यहाँ पे जब ये वाला क्वेश्चन मार्क वाले रहते हैं तो क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट वही उतार देते हैं, स्टूडेंट्स वाई। अब स्टूडेंट को देखिए, अब यू को चेंज करेंगे किसके साथ, स्टूडेंट के। तो वाई दे, यू का क्या होता है, दे, वाई दे हैव को क्या लगा कर देंगे, हैड में चेंज कर देंगे, वाई दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, 2018 में पूछा है, ये जो रूल था सब चेंज करने का। एज सुनर एज आई कैम, ठीक है, एज सुन एज आई कैम, जितना ही शीघ्र मैं आऊँगा, इट बिगिंस टू रेन, जैसे ही मैं आया तुरंत बारिश शुरू हो गई। सही करना है। तो एज सुन एज आई कम, इट, देखिए बिगिन है ना, तो बारिश शुरू हो गया, इसका मतलब क्या होगा, बिगिन नहीं रहेगा, बिगेन, क्या होगा, इट बिगेन टू रन। एज सुन एज आई कम इट बिगेन टू रेन। द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर, कश्मीर का जो जलवायु है, इज हेल्दियर, क्या है, स्वास्थ्यवर्धक है, देन दिल्ली। तो द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज हेल्दियर देन दिल्ली। तो द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज हेल्दियर देन तुलना की जा रही है तो किससे, देन दैट ऑफ, किससे, देन दैट ऑफ दिल्ली। तो द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज हेल्दियर देन दैट ऑफ दिल्ली चेंज कर देंगे। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, 2018 में। इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होता है, एक तरीके से ये समझिए मुहावरा है, क्या है, अंग्रेजी का मुहावरा है।
तो मुहावरा का अर्थ लिखना है। नल एंड वाइड, नल मतलब क्या होता है, जीरो, खत्म, खल्लास। वाइड मतलब खाली स्थान, वाइड मतलब खाली स्पेस होता है। अप्स एंड डाउन्स, उतार और चढ़ाव, इसको क्या करना है आपको, चेंज करना है, उतार और चढ़ाव बताना है। तो नल एंड वाइड मतलब जीरो है और वो खाली है, तो क्या है उसका आंसर, तो नॉट वैलिड इन लॉ। तो नल एंड वाइड का मतलब क्या हो जाएगा, नॉट वैलिड इन लॉ, मतलब नियम कानून में इसमें कुछ भी नहीं है, खाली है। अप्स एंड डाउन्स, उतार और चढ़ाव को क्या कहेंगे, मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड थिंग्स इन लाइफ, नहीं कहते हैं हमारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, मिश्रण है अच्छे और बुरे चीजों का हमारे जीवन में, आर इन ए पार्टिकुलर सिचुएशन, किसी विशिष्ट सिचुएशन में हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव होता है उसी को अप्स एंड डाउन्स कहते हैं। तो उसी को ट्रांसलेट कर देना है, मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड थिंग्स इन लाइफ और इन पार्टिकुलर सिचुएशन। यही हुआ कि मतलब हमारे जीवन में जो भी अच्छी और बुरी घटनाएं होती हैं उनका किसी विशेष समय में ही मिक्सचर को ही हम लोग क्या कहते हैं, अप्स एंड डाउन्स कहते हैं। नल एंड वाइड का मतलब नॉट वैलिड इन लॉ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू निगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, 2018 में पूछा ये प्रश्न। तो फॉलोइंग ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू निगेटिव में, एज सून एज द बेल रैंग द बॉयज कम आउट ऑफ द क्लास। तो जैसे ही घंटी बजी वैसे ही लड़के क्लास से बाहर आए। तो एज सुन को क्या करेंगे, नो सूनर, एज सुन को चेंज करेंगे नो सूनर, देखिए निगेटिव हो गया, नो सूनर हैड, नो सूनर हैड द बेल रंग, नो सूनर देखिए यहाँ पे थर्ड सेकेंड फॉर्म है तो क्या करेंगे, रंग का रंग हो जाएगा। तो नो सूनर हैड बेल रंग देन द बॉयज कम आउट ऑफ द क्लास। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द, दैट कैन नॉट बी कन्क्वेयर्ड, जो जीता न जा सके उसको क्या कहते हैं, अजेय। दैट कैन नॉट बी कन्क्वेयर्ड मतलब जिसको जीता न जा सके, जिसको पराजित न किया जा सके। तो दैट कैन नॉट बी कन्क्वेयर्ड, जिसको जीता न जा सके, अजय। तो अजय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इनविंसिबल, क्या कहते हैं, इनविंसिबल। ए पर्सन अनेबल टू पे डेब्ट्स, एक व्यक्ति है जो अपने कर्जों को भुगतान करने में क्या है, अयोग्य है। अयोग्य है मतलब मजबूर है, नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेंगे, ए पर्सन अनेबल टू पे डेब्ट्स, क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट, उसको क्या कहेंगे, तो जो जिसको जीता ना जा सके उसको इनविंसिबल कहेंगे। दैट कैन नॉट बी कन्क्वेयर्ड मतलब इनविंसिबल, और ए पर्सन अनेबल टू मे ए पे डेप्स क्या जाएगा, इंसोलेंट, इंसॉल्वेंट, उसको क्या कहेंगे, इंसॉल्वेंट। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, 2018 में। तो पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं क्या कर रहा हूँ, एक पत्र लिख रहा हूँ। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करिए, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। तो ए लेटर को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ए लेटर हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पे इज एम आर है तो क्या करेंगे, ए लेटर इज ए लेटर क्या है, सिंगुलर है, तो ए लेटर इज, यहाँ पे बीइंग, ए लेटर इज बीइंग, ये क्या है, रूल है लगाना। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई, आई का क्या हो जाता है, मी में चेंज हो जाता है, तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी, 2018 में प्रश्न पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, 2018 में पूछा गया है। आई प्रीफर मिल्क टी, आई प्रीफर मिल्क टू टी मतलब मैं प्रीफर करता हूँ, मेरा चॉइस ये है कि दूध पीऊँ किसके, चाय के बजाय। तो आई प्रीफर मिल्क टू टी, आई प्रीफर मिल्क टू टी मतलब मैं प्रीफर करता हूँ चाय के बजाय दूध को। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, उसने मुझे स्वागत किया, बधाई दी।
माई सक्सेस, किस पे, मेरे सक्सेस पर। तो जब पर आ गया तो पर का क्या जाएगा, ऑन लग जाएगा। तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, तो क्या लगा देंगे, ऑन। तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन माई सक्सेस। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य। अब इसको मिक्स करेंगे। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, इंस्पाइट मतलब के बावजूद, यानी कि वर्क हार्ड करने के बावजूद भी वो क्या हुआ, ही फेल्ड, वो फेल हो गया। जैसे कुछ लोग होते हैं कितना भी मेहनत करते हैं फिर भी फेल हो जाते हैं। तो वही कह रहा है कि इंस्पाइट ऑफ वर्किंग, मेहनत करने के बजाय ही फेल्ड। इंस्पाइट मतलब के बावजूद, वर्किंग मतलब कार्य, हार्ड मतलब कठिन, ही मतलब वह, फेल्ड मतलब फेल हो गया। इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। तो क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो इसको मिलाएंगे। तो कैसे मिलाएंगे, तो दोज, दो, दो मतलब यद्यपि, ही वर्क हार्ड यद्यपि वह कठिन परिश्रम किया, बट क्या हुआ, ही फेल्ड। दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, क्या करेंगे, फॉलोइंग सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, क्या करोगे, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू पास्ट, 2018 में, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। इफ यू हैड वर्क हार्ड, ठीक है, यू उसके बाद क्या भरेंगे, यू वुड, क्या भरेंगे, यू वुड। इफ यू हैड वर्कड हार्ड क्या हो जाएगा, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू यू वुड हैव, क्या करेंगे, यू वुड हैव पास्ट। चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, वाज वेयर के साथ क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। इसका पहचान है, तो मोहन हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो मोहन हो गया, हैज का क्या लगा देंगे, वाज में कर देंगे, मोहन वाज रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ये देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट में आपका वाज लगता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो मोहन वाज रीडिंग फॉर 2 आवर्स, 2018 में प्रश्न पूछा गया है। चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आपको मिश्रित वाक्य में चेंज करना है 2017 में। तो कोई भी आप क्या करेंगे, आल्दो सून हूँ वगैरह लगा करके जोड़ेंगे। ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड, क्या किया, वह कठिन परिश्रम किया फिर भी फेल हो गया। तो क्या लगा देंगे, आल्दो यद्यपि, ही वर्क हार्ड ही फेल्ड, यद्यपि वो कठिन परिश्रम किया फिर भी फेल हो गया, ये आल्दो लगा करके उसको मिश्रित वाक्य बना देंगे। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, 2017 में। तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो डायरेक्ट दिया है, इनडायरेक्ट में, ही सेड टू मी वाई हैव यू नॉट डन दिस वर्क। दूसरा, द बॉय सेड लेट अस गो टू प्ले। अब इसको चेंज करिए, देखिए कैसे चेंज करेंगे। तो ही सेड टू मी, तो क्या करेंगे, ही आस्क्ड टू मी। तो सेड टू मी की जगह क्या लगाएंगे, ही आस्क्ड मी। यहाँ पे देखिए, जब ये प्रश्नवाचक चिन्ह वाले वाक्य होते हैं तो कोई भी कंजक्शन या प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, कोई भी कनेक्टिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। तो ही आस्क्ड मी वाई, ठीक है, वाई, यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ही आस्क्ड मी, मी वाई। अब मी का क्या होता है, आई होगा, तो आई हैव को किस में चेंज करेंगे, हैड में। वाई आई हैड नॉट, ठीक है, वाई आई हैड नॉट, वाई आई हैड नॉट डन दिस का दैट में चेंज कर देते हैं, ठीक है, वर्क। तो ही आस्क्ड मी वाई आई हैड नॉट डन दैट वर्क, दिस का दैट में चेंज करते हैं, रूल है ये। द बॉय सेड, तो बॉय क्या किया, लेट अस गो टू प्ले, चलो हम लोग खेलते हैं। तो लड़के ने क्या किया, ऐसा प्रस्ताव रखा बच्चों के सामने, या लड़कों ने और अन्य लड़कों के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा कि चलो खेलते हैं। तो चलो खेलते हैं, तो क्या था, द बॉयज प्रपोज्ड, ठीक है। तो ऐसे लड़के ने प्रस्ताव रखा, दैट ये जब इन्वर्टेड का में हटाते हैं तो दैट लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्न प्रश्न जहाँ पे रहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड्स नहीं लगाते हैं। द बॉयज प्रपोज्ड, द बॉयज प्रपोज्ड दैट, ठीक है, दैट दे, ठीक है, दैट दे
दैट दे शुड गो टू प्ले, दैट दे शुड गो टू प्ले, ये आपको कनेक्टिंग वर्ड्स लगा के जोड़ देंगे, दैट दे शुड गो टू प्ले। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस 2017 में, इफ यू हैड वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू पास्ड इन द एग्जामिनेशन, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही पास, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन पास हो गया। अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, क्या यहाँ पे फील करोगे, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यू क्या भरेंगे यहाँ पे, यू वुड हैव, तुम जरूर पास होगे एग्जाम में। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन, ही वर्कड हार्ड सो दैट, ही वर्क हार्ड सो दैट ही ही क्या होगा, ही माइट पास, माइट लगा करके उसको खाली स्थान फिल कर देंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चरल अप्रोच 2017 में, देखिए बार बार प्रीवियस ईयर लगाने से आपको ये पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो आप संरचनात्मक अप्रोच से क्या समझते हैं, तो स्ट्रक्चरल अप्रोच इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ द, किसका, तो स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है, साइंटिफिक स्टडी है, वैज्ञानिक अध्ययन है, किसका, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, जो मूलभूत संरचना है, ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो अंग्रेजी पढ़ाने का या इंग्लिश इंग्लिश भाषा का क्या है, मूल संरचना है, कौन संरचना है, स्ट्रक्चरल अप्रोच। देयर एनालिसिस, उसका क्या करता है, विश्लेषण करता है, एंड लॉजिकल अरेंजमेंट, देयर एनालिसिस एंड लॉजिकल अरेंजमेंट, वही क्या है, स्ट्रक्चरल अप्रोच है, उसका एनालिसिस करता है और उसका लॉजिकल अरेंजमेंट बताता है, ये स्ट्रक्चरल अप्रोच। राइट वन वर्ड 2017 में आपको क्या करना है, वन वर्ड यानी कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर, एक व्यक्ति जो दूसरे के चापलूसी में बोलता है। वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर, यानी कि मान लीजिए कुछ लोगों का ग्रुप है, उन ग्रुप में से कोई एक क्या हो गया, कोई जैसे लोकसभा है, उसमें एक स्पीकर होता है ना, या कोई आपके गांव का प्रधान है, तो वो पूरे गांव के तरफ से एक प्रधान मुखिया होता है, वो सबकी बातों को बोलने के लिए, जैसे आपके जिले में विधायक सांसद हो गए, तो वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर, यानी कि अन्य के लोगों के ऊपर बोलने वाला, तो स्पोक्स पर्सन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्पोक पर्सन। विच कैन नॉट बी करेक्ट, ऐसा चीज जो सही नहीं किया जा सके, उसको क्या कहेंगे, इनकॉरिजिबल, क्या कहेंगे, इनकॉरिजेबल, स्पेलिंग देखेंगे, इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिएबल, इनकॉरिजिएबल, विच कैन नॉट बी करेक्ट, जो सही न किया जा सके, इनकॉरिजिएबल। वन हु स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ अदर, इसको क्या कहेंगे, स्पोक्स पर्सन कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एज सुन एज आई रिच्ड द टीचर इंटर द क्लास, जैसे ही मैं पहुंचा टीचर क्या हुआ, क्लास में पहुंच गया। चेंज इनटू निगेटिव सेंटेंस 2017 में, तो नो सूनर, एज सुन को क्या करेंगे, नो सूनर, नो सूनर हैड, नो सूनर हैड आई रिच्ड द, आई रिच्ड देन द टीचर इंटर्ड द क्लास, नो सूनर हैड आई रिच्ड देन और नो सूनर हैड लगा करके हम लोग निगेटिव में बदल देंगे। यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन द सेंटेंस ऑफ योर आउन एज इट्स टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग्स क्लियरली, मतलब आपको वाक्य प्रयोग करना है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं और वाक्य प्रयोग करना है। टू पास द बक, क्या करना है, पास द बक, टेक आफ्टर, टू पास द बक को क्या करेंगे, वी शुड परफॉर्म आवर ड्यूटी, हमें अपना ड्यूटी निभाना चाहिए, वेल इंस्पाइट, अच्छे तरीके से, टू पासिंग द बक, यानी कि बक मतलब उसको पास करने के लिए, तो वी शुड परफॉर्म आवर ड्यूटी वेल, वी शुड परफॉर्म आवर ड्यूटी वेल इंस्पाइट टू पासिंग द बक, टेक आफ्टर, श्याम टेक्स आफ्टर हिज ट्विन ब्रदर, तो श्याम क्या किया, अपने ब्रदर भाई के बाद लिया, कुछ मान लिए लिया होगा, तो श्याम टेक्स आफ्टर हिज ट्विन ब्रदर। नेक्स्ट प्रश्न,
कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस मतलब संयुक्त वाक्य, 2016 में पूछा है। द एनिमल में बी ए फिश, क्या है वह एनिमल फिश हो सकता है। इट में बी ए सरपेंट, सांप भी हो सकता है। इट मस्ट बी, क्या हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, मतलब कोई जानवर है जो क्या हो सकता है। जानवर में मछली भी तो जानवर है, ठीक है, मछली भी एनिमल में आती है, सरपेंट भी, और इन दोनों में से कोई एक भी सरपेंट में आ सकता है। आपको कंपाउंड जोड़ना है। द एनिमल में मस्ट बी आइदर ए फिश आर ए सरपेंट, आपको कंपाउंड में चेंज कर देना है। तो द एनिमल में मस्ट बी आइदर ए फिश आर सरपेंट। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, 2016 में। तो कॉम्प्लेक्स मतलब मिश्रित वाक्य में चेंज करना है। तो ही लिव्स समवेयर आई डू नॉट नो इट, वो कहीं रहता होगा, मैं नहीं जानता हूँ कहाँ रहता है। तो उसको कॉम्प्लेक्स में मिश्र वाक्य में बदलना है। तो आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। तो जब भी कॉम्प्लेक्स की बातें होंगी तो इसको उलट करके इधर ला देंगे जो दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडिफिनिट में क्या लगाएंगे, तो डिड होता है पास्ट इंडिफिनिट। आई डू नॉट, डू डस क्या होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो आई क्या है, आई के साथ डू लगता है हमेशा, रूल है। तो आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। अब इसको पास्ट इंडिफिनिट में, तो पास्ट इंडिफिनिट में डिड लगता है। तो आई डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड। और जब पास्ट है तो उसमें सेकेंड फॉर्म लग जाएगा। तो आई डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, 2016 पूछा है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस वाज वेयर और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ही वेंट टू आगरा ईस्टरडे। तो ही वेंट, और वेंट को चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज लगता है। तो ही वाज गोइंग, कहाँ गया, तो ही वाज गोइंग टू आगरा ईस्टरडे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में, कोष्ठक में दिए गए शब्दों को भरिए, ठीक है, किसमें भरना है, तो खाली जगहों पर। तो कैसे भरेंगे, द डॉक्टर खाली स्थान आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि डॉक्टर तब आया जब पेशेंट मर चुका था। तो क्या भरेंगे, तो इसमें भरेंगे द डॉक्टर आया, यानी कि डॉक्टर कब आया, यानी कि डॉक्टर पास्ट, यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो द डॉक्टर क्या करेंगे, कम को सेकेंड फॉर्म में कर देंगे। तो द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। देखिए यहाँ पे जब हैड लगा है तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लग जाएगा, तो इसीलिए लगा है द डॉक्टर हैड, सॉरी द डॉक्टर केम। कम क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है, और केम क्या है, सेकेंड है, यानी कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो कम का केम हो जाएगा। और हैड यहाँ पे देखिए क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो इसीलिए वहाँ पे केम लगा हुआ है। Fill in the gap using the correct form of the verb given in the bracket, ठीक है। अब जो कोष्ठक में दिया गया है यहाँ पे आपको यहाँ पे फिल करना है वर्ब का कौन सा। तो श्याम विल, यहाँ पे देखिए क्या है, विल है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो श्याम विल हैव लेफ्ट फॉर मुंबई, श्याम क्या करेगा, मुंबई को छोड़ेगा, बिफोर कब, बिफोर रेनी सीजन, यानी कि बरसात के मौसम से पहले मुंबई को क्या करेगा, श्याम छोड़ेगा। जब छोड़ेगा तो रेनी सीजन बेगिन, यानी कि बरसात शुरू होने से, तो बेगिन है तो क्या जगह, बिगेन। देखिए श्याम विल हैव टू, श्याम विल हैव, ठीक है, विल हैव टू लेफ्ट फॉर मुंबई बिफोर द रेनी सीजन बेगिन्स, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, बेगिन्स, यहाँ पे देखिए विल है तो इसीलिए यहाँ पे यस लग गया है, बेगिन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, बेगिन्स।
व्हाट आर मेथड या अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश को पढ़ाने का कौन कौन से मेथड है। तो देयर आर फ्यू मेथड्स अप्रोचेस, कुछ मेथड है और कुछ तरीके हैं जो टीचिंग इंग्लिश है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी कि व्याकरण अनुवाद विधि, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि, स्ट्रक्चरल अप्रोच संरचनात्मक विधि, कम्युनिकेटिव अप्रोच यानी कि संवादात्मक विधि। तो अंग्रेजी को जैसे आप लोग नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, टेंस पढ़ते हैं उसको चेंज करते हैं तो वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में आ जाएगा। और डायरेक्ट मेथड जैसे डायरेक्ट आप इंग्लिश का पिक्चर देख लिए या इंग्लिश से डायरेक्ट लगा न्यूज़पेपर पढ़ने या डायरेक्ट कोई आपको इंग्लिश का क्लास ज्वाइन करके पढ़ने लगे तो उसको डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड को नेचुरल मेथड भी कहते हैं। इसके खोजकर्ता कौन है, मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज है, इसीलिए इसको बर्लिट्ज मेथड भी कहते हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोच हो गया, कम्युनिकेटिव अप्रोच हो गया। थ्रो द लाइट ऑन स्ट्रक्चरल अप्रोच, क्या करना है, स्ट्रक्चरल अप्रोच पर संरचनात्मक तरीकों पर क्या करना है, थ्रो द लाइट यानी कि प्रकाश डालना है, प्रकाश डालिए, स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में लिखना है। तो द स्ट्रक्चरल मेथड इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट इन द टीचिंग ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है, द स्ट्रक्चरल मेथड इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट इन द टीचिंग ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज द मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, किस पे ध्यान देता है, मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज मोर, तो मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज मोर इम्पॉर्टेंट, किस पे है, मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है देन द एक्विजिशन ऑफ वोकेबुलरी, यानी कि शब्द भंडार याद करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर, आपको उस भाषा का स्ट्रक्चर पता हो, वही स्ट्रक्चरल अप्रोच है। जैसे वर्णमाला नहीं पता रहेगा, मात्रा नहीं पता रहेगा तो कैसे आप हिंदी भाषा को समझेंगे। तो उसी प्रकार एक्विजिशन ऑफ वोकेबुलरी, बस शब्दों को रटना मत शुरू करिए बल्कि मास्टरी, उसमें निपुणता लाइए भाषा के संरचना को समझने में। एंड दैट लिमिटेशंस, और वो लिमिटेशंस और डिफ़िकल्टी जो इनहेरेंट क्या करती है, इनहेरेंट है इन द स्टडी ऑफ इंग्लिश, अगर जो भी इंग्लिश को सीखने में लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो क्या कर रही हैं, इनहेरेंट कर रही हैं अंग्रेजी को पढ़ाने में, कैन बी ओवरकम बाय गिविंग एन इंटेंसिव ड्रिल, यानी कि गहन प्रैक्टिस से, किससे, गहन प्रैक्टिस से, इंटेंसिव ड्रिल टू द स्टूडेंट्स इन द स्ट्रक्चर पैटर्न, यानी कि ओवरऑल देखा है इसका मतलब यही निकलता है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच जो होता है वो मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर पर फोकस करता है और एक्विजिशन ऑफ वोकेबुलरी को नहीं फोकस करता है, शब्द भंडार को रटने पर फोकस नहीं करता है। और अंग्रेजी को, इस अंग्रेजी को पढ़ने में जो भी दिक्कत आता है उसको क्या करता है, ये वो गहन अभ्यास से क्या करता है, स्टूडेंट में स्ट्रक्चर का पैटर्न बना देता है और वो भाषा सीख जाते हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोच वाली मेथड यही कहता है। एक्सप्लेन द फ्यू एडवांटेजेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जैसे आप लोग लिखते हैं ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, उसका क्या करते हैं, कोई हिंदी में शब्द लिखते हैं और उसको रूल के वगैरह वो लगा करके ट्रांसलेट करते हैं, तो उसका कुछ एडवांटेज लिखना है। तो देयर आर फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो व्याकरण अनुवाद विधि के कुछ फायदे हैं। इट इज़ इकोनॉमिक एंड सेव्स कंसिडरेबल टाइम बाय ऑफरिंग ए सिंगल इक्विवेलेंट वर्ड इन द मदर टंग इंस्टीड ऑफ लॉन्ग डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन, मतलब जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ये बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन और बड़े बड़े परिभाषाओं को याद करने के बजाय क्या करता है, ये आपके मातृभाषा में डायरेक्ट आपको, जैसे आप लिखते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो, तो तुम कहाँ जा रहे होती है क्या आपके मदर टंग हो गया, अब मदर टंग से आप लोग डायरेक्ट इंग्लिश में इसको रूल लगा कर ट्रांसलेट कर देते हैं। तो वही कह रहा है, इट इज़ इकोनॉमिक एंड सेव्स कंसिडरेबल टाइम्स बाय ऑफरिंग ए सिंगल इक्विवेलेंट वर्ड इन द मदर टंग इंस्टीड ऑफ लॉन्ग डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन। इट इज़ बेस्ड ऑन द मैक्सिम ऑफ लर्निंग फ्रॉम नोन टू अननोन, जैसे आपको पता है ना कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम कहाँ जा रहे हो, इसको आपको पता है कि आपका ये मदर टंग है, तो ये नोन है, और अननोन क्या है, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट आप लोग कर ही लेंगे। तो वही कह रहा है, इट इज़ बेस्ड ऑन द मैक्सिम ऑफ लर्निंग फ्रॉम नोन टू अननोन। राइट द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विथ एग्जाम्पल, तो मिश्रित वाक्य का परिभाषा लिखना है। तो डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सच ए सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस हैविंग
ऐसा सेंटेंस जिसके पास हो वन मेन क्लास, एक क्या हो, एक मुख्य उपवाक्य हो, क्या हो, एक मुख्य उपवाक्य हो, एक। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जिसके पास एक मुख्य उपवाक्य हो, एट लीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लास, एक मुख्य उपवाक्य हो और एक क्या हो, आश्रित, एक आश्रित उपवाक्य हो। तो वन मेन क्लास हो एंड एट लीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लास, एक क्या हो, मुख्य उपवाक्य हो और एक आश्रित उपवाक्य हो, इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एग्जाम्पल, ही गोज, वह गया, व्हेन आई कम, इसमें दो क्लास है। तो ही गोज क्या है, ये आपका मेन क्लॉज है, तो जाने का काम हो रहा है तो ये मेन है, तो मेन क्लॉज है। व्हेन आई कम, जब मैं आया, तो ये क्या है आपका, जब जाने का काम हो रहा है, इसके इसके ऊपर डिपेंड है कौन, सबऑर्डिनेट क्लास। तो सबऑर्डिनेट क्लास, ही गोस मेन क्लास, व्हेन आई कम सबऑर्डिनेट क्लास, इसमें दो क्लॉज है, वही क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। चलिए वर्ड पढ़ते हैं। सच ए सेंटेंस हैविंग वन मेन क्लॉज एट लीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एग्जाम्पल, ही गोस व्हेन आई कम, दो क्लास है इसमें। राइट द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस विथ एग्जाम्पल। तो कंपाउंड सेंटेंस को आपको एग्जाम्पल के रूप में लिखना है। तो राइट द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, यानी कि संयुक्त वाक्य। तो डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, तो सच ए सेंटेंस हैविंग टू और मोर मेन क्लास इज कॉल्ड ए कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस यानी कि संयुक्त वाक्य में आपके क्या होना चाहिए, दो या दो से अधिक आपके मेन क्लास होना चाहिए, यानी कि इसमें मुख्य वाक्य होना चाहिए। आश्रित आश्रित और मुख्य नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों ही मुख्य होना चाहिए। जैसे ही गोज एंड आई कम, वह गया और मैं आया, तो दो क्लास है, दोनों क्या है, दोनों मेन क्लास है, ही गोज एंड आई कम। राइट द मीनिंग ऑफ कमांड्स एंड रिक्वेस्ट। कमांड का मतलब क्या हो जाएगा, किसी को कमांड करना, किसी को नियंत्रित करना। रिक्वेस्ट मतलब विनती करना। द मीनिंग ऑफ कमांड इज, कमांड मतलब ऑर्डर, द मीनिंग ऑफ कमांड इज ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट इज आस्क रिस्पेक्टफुली, किसी से रिस्पेक्टफुली बोलना ही क्या है, रिक्वेस्ट है। वाट डू यू मीन बाई टेंस, टेंस से क्या समझते हैं, एनी ऑफ द, टेंस मतलब काल, काल का परिभाषा लिखिए। तो काल से क्या होता है, किसी समय का करने या होने का बोध हो, वही काल है। तो एनी ऑफ द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, तो वो काल क्या है, किसी किसी क्रिया का क्या है, एक तरीका है, विच में बी यूज्ड टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। तो वर्ब काल क्या है, किसी क्रिया के करने का तरीका है जो ये बताता है कि कब समय, किस समय कौन सा एक्शन लिया गया है। या दूसरा क्या कर सकते हैं, या तो आप टेंस को लिख सकते हैं एनी ऑफ द फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच में बी यूज्ड टू शो, पहला लिख सकते हैं द टाइम ऑफ एन एक्शन, ये क्या है, यानी कि क्रिया करने का समय है, एक्शन लेने का समय बताता है। ए स्टेट एक अवस्था है, और एन इवेंट एक अवस्था है या एक घटना है जो कैन बी कॉल्ड ए टेंस, वह क्या है, एक अवस्था है, एक घटना है, जो इसको हम लोग टेंस कहते हैं। तो किसी क्रिया के करने या उस समय के होने का जो समय है, अवस्था है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। तो वही लिखा है, एनी ऑफ द फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच मे बी यूज्ड टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन, ए स्टेट और एन इवेंट कैन बी कॉल्ड ए टेंस। विच ऑफ द फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड इन पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में कौन सा वर्ब यूज किया जाता है, तो देखेंगे। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट में कौन सा होता है, तो पास्ट इंडिफिनिट में पूछा विच ऑफ द फॉर्म ऑफ वर्ब, कौन सा वर्ब का फॉर्म चेंज होता है पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट में कौन सा वर्ब का फॉर्म लगता है, तो बताएंगे सेकेंड फॉर्म लगता है। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड इन द पास्ट इंडिफिनिट टेंस।
विच फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। जब परफेक्ट है तो थर्ड लगेगा, तो थर्ड फॉर्म लिख देंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का परिभाषा लिखना है, तो प्रीपोजिशन का परिभाषा लिखिए। डेफिनेशन प्रीपोजिशन का, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। प्रीपोजिशन क्या है? इज ए वर्ड प्लेस्ड ए नाउन। प्रीपोजिशन क्या है? एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के जगह पर लगता है। द शो द रिलेशनशिप, यानी कि संबंध को दिखाने के लिए। तो किस कौन से संबंध को दिखाने के लिए? बिटवीन नाउन और प्रोनाउन। किसके बीच? नाउन और प्रोनाउन के बीच संबंधों को दर्शाने के लिए नाउन और प्रोनाउन के स्थान पर लगने वाले शब्दों को प्रीपोजिशन कहते हैं। एंड सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, और कुछ अदर सेंटेंस को के पास भी। एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ गुड डिस्क्रिप्शन। तो अच्छे विवरण की कोई क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ गुड डिस्क्रिप्शन, तो अच्छा विवरण जो आप कुछ भी लिखते हैं उसका प्रकार बताइए। ए गुड प्लान फॉर ए कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड वुड बी। तो अच्छा विवरण लिखने के लिए क्या करेंगे? पहले इंट्रोडक्शन देंगे उसके बारे में। बॉडी ऑफ द कंपोजिशन, उसके क्या कैसे तरीके हैं, लाभ हानियाँ। तो बॉडी ऑफ द कंपोजिशन, संरचना के प्रकार लिखेंगे। पहले इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन देने के बाद क्या करेंगे? उसके बॉडी ऑफ द कंपोजिशन, जिसके बारे में भी निबंध लिख रहे हैं उसका बॉडी बताएंगे, कौन कौन से तरीके हैं, प्रकार हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में कंक्लूजन। तो एक गुड प्लान फॉर ए कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड वुड बी, क्या होगा? तो एक अच्छा प्लान जो होगा किसके बारे में? कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड जो पूछा गया है, गुड डिस्क्रिप्शन। तो इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी ऑफ द कंपोजिशन होगा, और लास्ट में कंक्लूजन। राइट द मीनिंग ऑफ लेटर राइटिंग। तो पत्र लेखन का क्या करना है आपको? मीनिंग लिखना है। तो मीनिंग ऑफ लेटर राइटिंग, तो पत्र लेखन को आप लोग लिख देना है। लेटर राइटिंग रिफर्स टू conveying news and information in writing to those who are away from us. Everyone may be required to write letters sometimes or the others. Hence, it is important to learn to write good letters as it affects our relations with other as well as our business transactions. तो लेटर सब लोग लिखते हैं सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए एक दूसरे से, वही कह रहा है इसमें। नेम द टाइप्स ऑफ लेटर। पत्र के प्रकार बताइए। तो बेसिकली मुख्यतः लेटर्स आर इन टू टाइप्स। मुख्यतः पत्र दो प्रकार के लिखे जाते हैं। तो पत्र कौन कौन से दो प्रकार लिखे जाते हैं? फ्रेंडली, फ्रेंड को आप पत्र लिखते हैं, और इनफॉर्मल लेटर। तो जो फ्रेंड को आप पत्र लिखते हैं उसको कहते हैं अनौपचारिक पत्र। जो आप अपने फ्रेंड को पत्र लिखते हैं उसको इनफॉर्मल लेटर या अनौपचारिक पत्र कहते हैं। और फॉर्मल लेटर मतलब जो औपचारिक, थोड़ा सा सिस्टमेटिक होता है और रिक्वेस्ट तरीके से लिखते हैं, उसको फॉर्मल लेटर कहते हैं। इसको अपने बिजनेस में लिखते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर में फ्रेंड लोग, अनौपचारिक पत्र में, अनौपचारिक पत्र क्या होता है? जो दोस्तों को, रिश्तेदार परिवार को लिखते हैं आप, उसको इनफॉर्मल लेटर। और फॉर्मल लेटर क्या हो जाएगा? जो बिजनेस वगैरह में दिया जाता है या ऑफिस में छुट्टी वगैरह के लिए। डिस्कस द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लेसन प्लान। तो अच्छे लेसन प्लान का दो विशेषता। तो आपने इंटर्नशिप में जो लेसन प्लान बनाया है उसका क्या विशेषता था, क्यों बनवाया जाता था? ताकि बच्चे को पढ़ाने से पहले जो पढ़ाना है हम लोग खुद पढ़ के जाएं, और बच्चों को जब हम लोग खुद क्लियर रहेंगे कॉन्सेप्ट से तो बच्चों को भी समझ में आएगा, और बच्चे जब खुद क्लियर रहेंगे, आप भी क्लियर रहेंगे, तो अच्छा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चलेगी। तो यही सब इसका क्या करना है? विशेषता लिखना है। ए गुड लेसन प्लान शुड बी, एक अच्छा लेसन प्लान होना चाहिए बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, उस आधारभूत नियमों पर आधारित होना चाहिए। टीचिंग एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी। एक अच्छा लेसन प्लान क्या होना चाहिए? ए गुड लेसन प्लान शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, पढ़ाने के तरीकों पे, और थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की थ्योरी पर भी आधारित होना चाहिए। अगर उसमें रूल ही नहीं है, जैसे आगमन विधि से पढ़ा रहे हैं कि निगमन विधि से पढ़ा रहे हैं, थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी है कि नहीं है,
ए गुड लेसन प्लान मस्ट बी फॉलो ए स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। ऐसा नहीं कि लेसन प्लान लिख रहे हैं दो एक ही पन्ना में खत्म कर दिए, उसका कोई फॉर्मेट है ही नहीं। जैसे सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, कक्षा, कालांश, ये सब डाल के आप लोग लिखेंगे। तो ए गुड लेसन प्लान मस्ट बी फॉलो ए स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है अच्छा लेसन प्लान। एक्सप्लेन द फॉर्मेट्स ऑफ गुड लेसन प्लान। तो अच्छे लेसन प्लान का क्या करना है, फॉर्मेट बताना है। द पॉपुलर फॉर्मेट्स आर द फॉलोइंग। तो लेसन प्लान के कुछ प्रसिद्ध तौर तरीके हैं लिखने के, वही बताया जा रहा है। हर्बर्टियन अप्रोच क्या है, एक हर्बर्टियन अप्रोच होता है लेसन प्लान लिखने का। मॉरिसन्स अप्रोच और यूनिट अप्रोच। तो क्या होता है, हर्बर्टियन अप्रोच, मॉरिसन्स अप्रोच और यूनिट अप्रोच, इवैल्यूएशन अप्रोच और ब्लूम्स अप्रोच। तो इवैल्यूएशन अप्रोच को ब्लूम्स अप्रोच भी कहते हैं। तो इवैल्यूएशन अप्रोच और ब्लूम्स अप्रोच, RCEM अप्रोच, NCERT और इलेक्ट्रिक अप्रोच। तो लेसन प्लान को लिखने के 5 तरीके हैं। हर्बर्टियन अप्रोच, मॉरिसन्स अप्रोच और यूनिट अप्रोच, इवैल्यूएशन अप्रोच और ब्लूम्स अप्रोच, RCEM अप्रोच, NCERT और इलेक्ट्रिक अप्रोच। नेक्स्ट प्रश्न, राइट द एडवांटेजेस ऑफ लेसन प्लान। तो लेसन प्लान लिखने के फायदे, तो एडवांटेजेस ऑफ लेसन प्लान। तो लेसन प्लान लिखने के फायदे क्या हैं, तो द टीचर पुट्स इक्वल एम्फेसिस ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लान विच रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर एम्फेसाइजिंग और इग्नोरिंग ए पार्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लेसन। ये कह रहा है कि टीचर लेसन प्लान बनाने से ये फायदा होता है कि कुछ चीज़ों को छोड़ना और कुछ चीज़ों को इग्नोर करना ये नहीं हो पाता है। मतलब क्या छोड़ना है और क्या पढ़ाना है, इस पे विशेष ध्यान होता है। तो लेसन प्लान क्या छोड़ना है क्या पढ़ाना है, इस पे विशेष ध्यान देता है और इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान देता है। द टीचर बिकम्स कॉन्फिडेंट। टीचर आत्मविश्वासी हो जाता है, लेसन प्लान लेकर के जाता है कि उसे क्या पढ़ाना है बच्चों को, और वो पढ़ के खुद जाता है। सेल्फ रिलियंस उसको फील होता है, और सक्सेसफुल इन अचीविंग द एम्स। और हमको क्या पढ़ाना है उसके बारे में आत्मविश्वासी के साथ साथ उसको सफलता महसूस होता है कि हाँ हमने पढ़ाया है। तो ये एडवांटेज ऑफ लेसन प्लान हो जाएगा। द टीचर पुट्स इक्वल इम्फेसिस। टीचर क्या करता है, बराबर का प्रयास डालता है विभिन्न प्रकार के तरीकों तौर तरीकों पे और विभिन्न प्रकार के चैप्टर्स पे ऑफ द प्लान विच रिड्यूस क्या करता है, जो कम करता है पॉसिबिलिटी, जो संभावनाओं को कम करता है। ओवर इम्फेसाइजिंग मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करने के ऊपर क्या करता है, ये बल नहीं देता है लेसन प्लान। आर इग्नोरिंग, या किसी का खूब बढ़ा चढ़ा कर वर्णन कर दिए और किसी को इग्नोर ही कर दिए, तो ये शिक्षण गतिविधियों के लिए ठीक नहीं है। वही इसको कम करता है। ए पार्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लेसन, किसी पार्टिकुलर लेसन को बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना या उसको इग्नोर करने पर बल नहीं देता है। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, तो दो मेन क्लास होता है। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, दो मेन क्लास होता है। ही वॉज मार्क्ड absent, वह क्या हुआ, चिन्हित किया गया absent। ही वॉज टर्न आउट ऑफ द क्लास, वो क्लास से बाहर चला गया। ही वॉज मार्क्ड absent, ही वॉज मार्क्ड absent एज वेल एज, देखिए ये क्या है, जोड़ने का हुआ है। तो ही वॉज मार्क्ड absent एज वेल एज टर्न आउट ऑफ द क्लास। आर ही वॉज नॉट ओनली, ही वॉज नॉट ओनली मार्क्ड absent, वह केवल absent ही नहीं मार्क हुआ लेकिन आल्सो टर्न आउट ऑफ द क्लास, क्लास से भी बाहर निकाला गया। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस। वी वेंट टू कलकत्ता लास्ट ईयर, हम लोग कलकत्ता गए पिछले साल। वी स्टेड देयर, हम वहाँ रहे थे 2 सालों तक। इसको कंपाउंड, वी वेंट टू कलकत्ता लास्ट ईयर, वी वेंट टू कलकत्ता लास्ट ईयर एंड, ठीक है, एंड स्टेड देयर फॉर 2 days। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यू आर ए थीफ, तुम चोर हो, इसको कॉम्प्लेक्स में। इट इज नोन टू ऑल, तुम चोर हो ये सब लोग
को पता है। दैट यू आर ए थीफ, क्या हो, तुम चोर हो। दैट यू आर ए थीफ इज नोन टू ऑल। दैट यू आर ए थीफ इज नोन टू ऑल, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज करना है कंपाउंड सेंटेंस को। ठीक है, जो भी आपका संयुक्त वाक्य है, क्या है, जो भी आपका संयुक्त कंपाउंड सेंटेंस है आपको कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे देखिए कंपाउंड सेंटेंस दिया है। तो आदित्य इज ए रिच मैन, आदित्य क्या है, अमीर आदमी है, बट लेकिन ही इज नॉट हॉनेस्ट, वह अमीर है लेकिन ईमानदार नहीं है। तो बट लगा है ना, तो कनेक्टिंग वर्ड देखिए यहाँ पे, तो कंपाउंड सेंटेंस का पहचान हो गया। अब कॉम्प्लेक्स करेंगे तो एक क्या होगा, एक मेन क्लास होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लास होगा। तो आदित्य इज नॉट हॉनेस्ट क्या है, ये मेन क्लास है। आदित्य ईमानदार नहीं है, और ईमानदार क्यों नहीं है, क्योंकि वह अमीर है। तो ये क्या है, ये आश्रित तो उपवाक्य है। तो आदित्य इज नॉट हॉनेस्ट आल्दो, आदित्य इज नॉट हॉनेस्ट आल्दो, यद्यपि ही इज ए रिच मैन। तो आदित्य इज नॉट हॉनेस्ट, आदित्य इज नॉट हॉनेस्ट आल्दो ही इज ए रिच मैन। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। तो व्हेन द सन सेट, तो कॉम्प्लेक्स में दिया व्हेन द सन सेट, जैसे ही सूर्य डूबा, वी रिटर्न होम, हम लोग क्या हुए, घर चले आए। तो द सन, तो कॉम्प्लेक्स दिया है तो कंपाउंड में चेंज करना है। द सन सेट एंड रिटर्न, देखिए कंपाउंड में तो कनेक्टिंग वर्ड लगा देंगे। तो द सन सेट एंड वी रिटर्न होम। चेंज द फॉलोइंग एजरेटिव सेंटेंस। एजरेटिव मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस है, क्या है, एजरेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस। तो चेंज द फॉलोइंग एजरेटिव सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य को आपको प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। तो एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, सब लोग पसंद करते हैं महान होना, ये आपका साधारण वाक्य है। अब इसको प्रश्नवाचक वाक्य में, तो इसको कैसे बदलेंगे प्रश्नवाचक वाक्य में, कौन नहीं होगा, कौन, कौन नहीं है, चाहे कौन नहीं होगा जो ये ना चाहता हो कि हम क्या हो, महान हो, यही बात है। तो हूँ डज नॉट, ठीक है, डू डज कहाँ लगाते हैं, प्रेजेंट, प्रेजेंट, सॉरी टू डज कहाँ लगाते हैं, पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है। तो हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, कौन है जो अमीर होना पसंद नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। यूज सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट। सिंपल पास्ट में इज आर एम या यस के वर्ब, ठीक है, विच नेवर इज सुटेबल। माई अंकल खाली स्थान बाय ए कार, तो क्या हो जाएगा, माई अंकल, यहाँ पे देखिए पास्ट और परफेक्ट, तो क्या हो जाएगा, तो पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, माई अंकल हैज बॉट, क्या हो जाएगा, बॉट, क्योंकि परफेक्ट थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो माई अंकल हैज बॉट ए कार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैज बॉट ए कार। आई सी द राजपथ फॉर द फर्स्ट टाइम वेन आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, मैं राजपथ को देखा जहाँ पे गणतंत्र दिवस का परेड होता है या स्वतंत्र दिवस का, उसको मैंने पहली बार जाकर के दिल्ली पिछली सप्ताह देखा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में तो शॉ आई शॉ द राजपथ आई शॉ द राजपथ फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन द ब्रैकेट। ये जो वर्ब दिया है इसको आपको फिल करना है जो सही हो। यूज आइदर द सिंपल प्रेजेंट, क्या करना है, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करिए, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगता है आपका, इज आर एम के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, विच एवर इज सुटेबल, वो सुटेबल हो। तो राधा
टू नरेट स्टोरी। तो क्या जाएगा, राधा, इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो राधा लव्स, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में, राधा लव्स टू नरेट स्टोरी। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। आपको फिल करना है ब्रैकेट में। तो आई खाली स्थान, माई होमवर्क एट 7 AM दिस मॉर्निंग। ठीक है, आपको फिल करना है सिंपल पास्ट या सिंपल परफेक्ट। तो आई, देखिए ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, मैंने अपना काम पूरा किया दिस मॉर्निंग, इस सुबह 7 बजे। जब वो 7 बजे पूरा किया होगा, तो जब ये बात कह रहा होगा तो कुछ टाइम ये काम पूरा कर चुका है। जब काम पूरा कर चुका है ये पास्ट टेंस में हो जाएगा। तो आई डू का क्या जाएगा, आई डिड, ये क्या जाएगा, सिंपल पास्ट में चेंज कर लेंगे। किस में चेंज कर लेंगे, सिंपल पास्ट में। तो आई डिड माई होमवर्क एट 7 AM दिस मॉर्निंग। यूज द फॉलोइंग, use the following phrases in the sentence of your own as to bring out their meanings clearly। तो यूज द फॉलोइंग फ्रेज, कुछ फ्रेज दिए गए हैं सेंटेंस का जो आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो देखिए शब्द दिया गया है टेक टू। टेक टू मतलब आदत पढ़ना। तो टेक टू आदत पढ़ना को हम लोग वाक्य प्रयोग करेंगे, नाउ ए डेज, आजकल योर फ्रेंड हैज टेकन टू स्मोकिंग, आजकल तुम्हारे फ्रेंड को स्मोक करने का आदत पड़ गया है। तो नाउ ए डेज योर फ्रेंड हैज टेकन टू स्मोकिंग। तो टेक टू मतलब क्या जाएगा, आदत पड़ना। तो टेक टू क्या हो जाएगा, नाउ ए डेज योर फ्रेंड हैज टेकन टू स्मोकिंग। होल्ड अप, होल्ड अप मतलब टू डिले या देर हो जाना। होल्ड अप मतलब टू डिले या देर हो जाना। एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है तभी आपको एक नंबर मिलेगा, नहीं थोड़ा सा भी गड़बड़ रहेगा तो नंबर 0 हो जाएगा कट के। तो होल्ड अप या टू डिले, फोर्थ सेमेस्टर का इंग्लिश थोड़ा सा आप लोगों को कठिन लग रहा होगा। होल्ड अप टू डिले, ठीक है, होल्ड अप टू डिले यानी कि देर हो जाना। द ट्रेन वाज होल्ड अप ऑन अकाउंट ऑफ एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट की वजह से ट्रेन क्या हुआ, देर हो गया। द ट्रेन वाज हेल्ड, देखिए यहाँ पे होल्ड है तो होल्ड का क्या हो जाएगा, यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ पे इसीलिए हेल्ड हो गया है। तो द ट्रेन वाज हेल्ड अप ऑन द अकाउंट ऑफ एन एक्सीडेंट। इस प्रकार हम लोग 2016 से लेकर के 2025 तक के सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को इंग्लिश 7th पेपर में हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर आपको विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, शैक्षिक प्रबंधन आरंभिक स्तर पे उसका भी पढ़ना है आपको, तो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इजी पड़ेगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।